नारायण। नारायण। आज बात करते हैं योगी। योग क्या है, योगी क्या है। हम लोगों की दिमाग में योगी बहुत बड़े साधु हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग है आपका जुड़ाव भगवान से, जिसका गणित में, मैथ में हम लोग पढ़ते हैं 2 और 2 का योग कितना होता है 4, यानी जोड़। योग और जोड़ एक ही चीज है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो योगी है। योगी बनने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना। आपने अपने आप को कंप्लीटली भगवान को सौंप देना है। अगर आप अपने आप को कंप्लीटली भगवान को नहीं सौंप सकते तो आप योगी होना भूल जाइए। हम लोग 1000 किस्म की शातिरपने रखते हैं दिमाग में। हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा तेज, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा चतुर, हमसे ज़्यादा चालाक कोई है ही नहीं। आप योगी होना भूल जाइए। आप मोक्ष होना भूल जाइए। जो जितना जटिल है वो पहाड़ की चोटी पे पड़ा रह जाएगा। जो टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, जो लक्कड़ है, वो ऊपर पहाड़ पे पड़ी रह जाएगा। जो सरल है, जो पानी है, जो नरम है, वो बह के नीचे आ जाएगा। अगर आपको सरलत्व चाहिए तो आपको सारी की सारी अपनी बुद्धिमानी, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपना शातिरपना सब भूलना होगा। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं, बच्चा जाने किस बात पे तो मुस्कुरा दे और किस बात पे रो दे। उसे कोई लालच नहीं है। उसे सिर्फ अपनी माँ का दूध पीना है और भगवान की दी हवा में सांस लेना है। इसके अलावा उसे ना किसी कपड़े की जरूरत है, ना किसी गहने की जरूरत है, ना किसी और वस्तु की आवश्यकता है। अब आप बच्चे के पास गए, आपने बच्चे की ठोड़ी पे हाथ लगाया, उसको थोड़ा सा लाड किया, बच्चा मुस्कुरा दिया। आप बच्चे के पास जाके जोर से बोल पड़े, बच्चा डर गया, रो पड़ा, क्योंकि बच्चा सरल है। योगी भी सरल है। सरल ही योगी बन सकता है। आजकल योगी तो पदवी भी हो रखी है। मैं फेसबुक पे मेरे साथ बहुत सारे योगी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे योगी लगा रखा है। उनको किसी उनके गुरु ने दिया, उनके आश्रम ने दिया, या उन्होंने खुद लगाया, मुझे नहीं पता, बट नाम के आगे योगी लगा है। आप
आप भगवान में जितना ज़्यादा खो सकते हो, आप उतने बड़े योगी हो जाओगे। भगवान तो आपको जोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कमी तो आप ही की तरफ से है। अब आप कितना समय भगवान से जुड़े रहते हो, उतने समय आप प्रकाश में रहोगे। बाकी सारा समय तो अंधेरा है। मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, जो ये रील आती है, रील देख रहा था। उसमें एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, हाथ में गोमुखी माला बीच में, और वो ना दौड़ता भागता हुआ हरे कृष्ण हरे राम कहता हुआ, दौड़ता हुआ भागता हुआ, मतलब कोई बावड़ी सी है उसमें ना खूब भाग रहा है, खूब कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? दूसरे साधु ने पूछा उससे, प्रभु जी क्या कर रहे हो? तो उसने गोमुखी में से अपनी माला निकाली, कहता है ये मेरी मशीन गन है। कहते मशीन गन? ये मशीन गन कैसे है? कहते इससे मैं माया पे गोलियां चलाता हुआ भाग रहा हूं। तो जितना समय आप भगवान के साथ जुड़े हो, उतना समय आप प्रकाश में हो। जितना समय आप भगवान से दूर हो, आप माया में हो, आप उतना समय अंधकार में हो। अब ये प्रकाश कैसे? आप बिजली के बल्ब हो, आप तार लेके घूम रहे हो, जब आपका स्विच में तार लग गई, आप प्रकाशमान हो गए। जब स्विच में तार नहीं लगी, आप अंधेरे में बैठे हो। हमें कोई बल्ब चेक करना होता है तो हम कैसे चेक करते हैं? बिजली में लगा के देख लेते हैं। खुद को बिजली में लगा के देखो तुम जलते हो या नहीं। फ्यूज बल्ब का कुछ भी कर लेना, वो दोबारा से ऑन नहीं होगा। जो ठीक बल्ब है वो जब जब लाइट के पास जाएगा तो जल जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। तो अगर आपको योगी बनना है तो सबसे पहली शर्त है, सरल होना पड़ेगा। आपको क्या, क्यों, कैसे तो भूलना ही पड़ेगा। जिसने दे दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। हम लोगों के कष्टों का कारण एक ही है, क्योंकि हम सारे चाहते हैं सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले, हमारी पत्नी हमारे हिसाब से चले, हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चले, हमारे माँ बाप हमारे हिसाब से चले, हमारे यार दोस्त हमारे हिसाब से चले, हमारे रिश्तेदार हमारे हिसाब से चले, हमारे एम्प्लॉइज़ हमारे हिसाब से चले, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स हमारे हिसाब से चले। पर कोई चलता नहीं है तो हम परेशान हैं। सरल हो गए, हाँ भैया तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। कोई मरीज डॉक्टर के पास गया, 3 तरीके थे ठीक होने के। एक तरीका तो ये था कि मरीज परहेज करे और ठीक हो जाए।
एक तरीका ये था कि मरीज दवाई खाए और ठीक हो जाए, एक तरीका ये था कि उसका ऑपरेशन हो और ठीक हो जाए। परहेज करने पड़ेंगे, 3 साल के दवाई खानी पड़ेगी, 6 महीने ऑपरेशन का जो सारा वो 6 दिन का खेल है। तो आप किस चीज के लिए जाओगे? %95 लोग ऑपरेशन करवा लेंगे। 6 महीने दवाई नहीं खाई जाएगी भाई। और 3 साल का उपवास भूल ही जाओ। क्योंकि हम चतुर हैं। हम अपने आप को बांध नहीं सकते। दवाई खानी है तो 6 महीने भैया रेगुलर दवाई खानी पड़ेगी। बहुत लंबा बंधन हो गया। अगर 3 साल का परहेज ले लिया तो वो तो कमाल ही हो गया भाई। एक कोई छोटी सी जड़ी बूटी आती है, मुझे उसका नाम तो शायद नहीं याद आएगा। किसी ने वो जड़ी बूटी दिखाई, कहते आप ये जड़ी बूटी खा लीजिए। कुछ दिन तक वो खानी थी, उसके बाद आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा, कोई मक्खी नहीं बैठेगी, कोई भेड़ ततैया काटेगा तो वो खुद मर जाएगा, सांप भी काटेगा तो खुद मर जाएगा। ये कमाल की दवाई है भाई, दे दो मुझे। तो उसने मुझे इतनी बड़ी बड़ी हरी गोली दी। मैंने कहा ये गोली पानी के साथ गिटकनी होगी? कहता नहीं, चूसनी है। चलो मुंह में डाली, भैया उस प्रेशर से थूकी है वो कम से कम जाके उससे कुतुब मीनार से टकराई होगी जीन में बैठे हुए। कड़वी कड़वी बहुत छोटा शब्द है, कड़वी। उसने बताया पौधे के 5 अंग, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, उन सबको सुखा के और जो ये खाना खाने वाला गूंद होता है, गूंद के अंदर घोल के गांठ बनाई जाती है इस गोली की। कहते 21 दिन सुबह शाम चूसनी है जी, आपका सारा कलेश कट जाएगा। मैं भैया कलेश नहीं, एक शिमला ही कट जाएगा, बचेगा नहीं कुछ भी। वो कुछ क्षण रखी हुई गोली, मेरा मुंह कम से कम भी 6-8 घंटे तक कड़वा रहा। मैंने चीनी भी खाई, मैंने मिठाई भी खाई, मैंने शहद भी चाट के देखा, मैंने ब्रश भी किया, वो कड़वाहट मुंह से गई नहीं। इससे अच्छा तो ये है भैया हम ऑल आउट जला लेंगे। क्योंकि हम सब ऐसे हैं, हम नियम से बचते हैं और भगवान से मिलने के लिए नियम अति आवश्यक है। तो पहला नियम क्या था कि आपको बहुत सरल होना पड़ेगा। आप योगी बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी सारी चातुर्य, अपनी सारी चालाकी, अपनी सारी शातिरी सब छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो तो आ जाओ, मैं ले चलता हूं तुम्हें योग की ओर। नारायण।